हर हर महादेव प्रिय दर्शकों। वक्त, मौसम और लोगों की एक ही फितरत होती है। वक्त, मौसम और लोगों की एक ही फितरत होती है। कब, कौन और कहाँ बदल जाए, कुछ कह नहीं सकते। इस वीडियो में तुला राशि वालों के साथ में यही कुछ होने वाला है। जितना भी संघर्ष के दिन थे ना, उस वक्त आपके साथ कम ही लोग खड़े हुए हैं। आप बहुत स्पष्ट बोलने वाले व्यक्ति हो, बहुत क्लियर कट हो, चाहे आप स्त्री हो चाहे पुरुष हो, क्लियर कट हो। लेकिन आप हर वक्त लोगों के साथ खड़े रहे हैं या खड़े रही हैं, लेकिन आपके लिए खड़े कम ही लोग रहे हैं। लेकिन अब जो 1 महीने का जो मैं कैलकुलेशन करने जा रहा हूँ ना, 14 मई तक का कैलकुलेशन, इस बीच में 1 महीने में काया पलट हो जाएगा। सबके चेहरे से पर्दे हट जाएंगे। आप क्योंकि उभर के सामने आएंगे। जो सूर्य उच्च का हुआ है, वो जो सूर्य उच्च का हुआ है, वो आपके लिए लाभदायक है। अभी तक सबसे ज्यादा अगर कहीं स्ट्रगल किया है ना आपने, वो पैसे को लेकर के किया है, प्रोफेशनल लाइफ को लेकर के किया है, बिजनेस को लेकर के किया है। सबसे ज्यादा क्योंकि आपका जो सूर्य था ना, पिछले दिनों ये अष्टम में था, षष्ठस्थ था, उससे पहले पापग्रह के साथ था। बड़ा स्ट्रगल रहा है पैसों को लेकर के। अब जो स्थिति आ रही है ना, खासकर आर्थिक क्षेत्र में संपन्नता देने के लिए, आर्थिक क्षेत्र में संपन्नता देने के लिए सूर्य महाराज उच्च के हुए हैं। शुक्रादित्य योग भी बना रहे हैं, गुरु के साथ में भी बैठे हुए हैं, लाभेश होकर के केंद्र में बैठे हैं। अगर आप बिजनेस करते हैं, चाहे आप छोटे से किराने की दुकान करते हो, चाहे आप बड़ा शोरूम हो आपका, चाहे आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बड़ा कार्य करते हो, बड़े लेवल के या फिर छोटे लेवल को मैन्युफैक्चरर हो आप, चाहे आप कंस्ट्रक्शन का काम करते हो, रियल एस्टेट के क्षेत्र में हो आप, कॉरपोरेट की दुनिया में हो आप, शेयर बाजार में कार्य करते हो आप, या फिर किसी सरकारी पद पर उच्च अधिकारी हो आप, या पॉलिटिकल लाइफ में एक्टिव हो आप, अवसर नहीं मिल रहे हैं तो अवसर मिलेंगे। अद्भुत है ये समय, बस जैसा मैं कहूंगा ना वैसा करना। कुछ उपाय भी बताऊंगा, कुछ सावधानियां भी फॉलो करने के लिए कहूंगा, उनको फॉलो कर लेना, फिर देखिएगा कमाल। पहली बार अगर वीडियो देख रहे हैं मेरा, तो पूरा वीडियो सुनना। अच्छा लगे मेरा एनालिसिस तो सब्सक्राइब कर देना चैनल को, लाइक भी कर देना और कमेंट बॉक्स में जा करके महादेव का भक्त हूं, आप पर भी कृपा बनी रहे महादेव की, ऐसी मेरी कामना। हर हर महादेव 5 बार या 11 बार अवश्य लिख दीजिएगा, या फिर जो भी मनोभाव है वो व्यक्त कर दीजिएगा। तो सूर्य यहां होने का, और इसके साथ में शुक्रादित्य योग है। शुक्रादित्य योग में जो विदेश में रह रहे हैं ना हमारे भाई बंधु माताएं बहनें, उनके लिए अभ्युदय काल है। ये मानकर चलिए आप, अभ्युदय काल। उनके लिए पीआर की समस्या हो या फिर ग्रीन कार्ड की समस्या हो, जॉब को लेकर के समस्या हो, बिजनेस को लेकर के समस्या हो, वहां के जा रहे हैं, कर रहे हैं अपना। बहुत सारे विदेश में हमारे भाई बंधु माताएं बहनें हैं, मुझे मुझसे बात करती हैं, उनको देखता हूँ बिजनेस भी कर रहे हैं तो स्ट्रगल हो रहा हो। तो ऐसी स्थिति में ये जो स्थिति है, ये अद्भुत है, शानदार है। हाँ, विवाह को लेकर के थोड़ी बहुत समस्याएं आ सकती हैं, ध्यान रखिएगा। अगर विवाह में कहीं, क्योंकि ये वैसे तो ठीक है, लेकिन अगर आप, क्योंकि अगर सूर्य प्रधान आप हैं, तो आप क्रोधी हैं। अब क्रोधी हैं और सूर्य सप्तम में आकर के बैठा है, क्रोध बढ़ेगा, जिसकी वजह से आपका पारिवारिक जीवन प्रभावित हो सकता है। तो वो प्रभावित होने नहीं देना है। जहां तक विवाह करने की बात है, तो विवाह हो जाएगा। विवाह अभी तो नहीं होगा, विवाह की बात बन जाएगी। कहीं किसी से कोई बातचीत चल रही है, आप माता पिता हैं, वर या वधू की तलाश कर रहे हैं या कर रही हैं, तो वो जो आपकी तलाश है वो पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। या फिर आप लड़का या लड़की हैं, एक दूसरे को पसंद करते हैं, बात नहीं बन पा रही थी, बात पॉजिटिव बनेगी।
आप ये शुभ समय है, अपने माता-पिता से बात कर लीजिए और माता-पिता का आशीर्वाद ले लीजिए, शुभ समाचार मिलेगा। दूसरी बात, जहाँ तक बात है विदेश जाना कोई चाहता है यहाँ से, तो विदेश जाने के लिए भी पॉजिटिव साइन दिखाई दे रहे हैं। आप कोशिश कीजिए, आप आइलेट्स की तैयारी कर रहे हैं, पॉइंट से आप पिछड़ रहे हैं, तो ये आप निकाल लेंगे। अब की बार क्लियर कर लेंगे, ये है। और उसके बाद जाकर के विदेश चाहे एजुकेशन वीज़ा के तहत विदेश जाना चाह रहे हों या फिर आप वर्किंग वीज़ा के तहत, पीआर के तहत या फिर टूरिस्ट वीज़ा के तहत, जैसा भी जाना चाह रहे हों, आपके लिए सफलता मिलेगी। ये स्थिति दिखाई दे रही है। 15 मई तक की बात कर रहा हूँ मैं, सूर्य के आधार पर कैलकुलेशन कर रहा हूँ। और इसी बीच में ये भी हमें ध्यान रखना है कि जो है 12 साल बाद शुक्र-गुरु का इतना अच्छा बढ़िया संबंध हुआ है, तो ये भी एक अच्छी बात है आपकी कुंडली में। तो ये है अ, इसके बाद जाकर के गजशक्ति योग भी बन रहा है, यानी कि पैसे को लेकर के भी ठीक है। जॉब की मैंने थोड़ी-सी कम बात की, जॉब किसी भी सेक्टर में आप अगर जॉब करते हो, तो आपके लिए अच्छा है। खासकर प्रमोशन अगर नहीं हो रहा है और प्रमोशन की पिछले दरवाजे से बात चल तो रही है, आपके कान तक तो बात पहुँच रही है कि प्रमोशन की बातचीत चल रही है, लेकिन आप अगर कन्फर्म नहीं है, तो कन्फर्म हो जाएगा आपका, प्रमोशन हो जाएगा। ये स्थिति आपकी दिखाई दे रही है। अच्छा है, बढ़िया है, शानदार है। हाँ, अगर आपकी लग्न कुंडली में सूर्य अगर कमज़ोर हो, तो मैं जो बोल रहा हूँ वो हो सकता है कि ना भी हो और हो सकता है कुछ कम हो। तो ऐसी स्थिति में जो उपाय बताऊँगा उसको फ़ॉलो कीजिए, आपके लिए शुभ होगा। ये जो मैं फलादेश कर रहा हूँ वो सटीक बैठेगा। बाकी अगर आप चाहते हैं कि नहीं आचार्य जी से क्योंकि स्ट्रगल करते आ रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि आगे आने वाले पूरी लाइफ़ स्ट्रगल ही करना पड़ेगा। तो अगर ऐसे मन में भावना है, दिखाना चाहते हैं कि चलिए आचार्य जी से एक बार कुंडली का विश्लेषण करवा लिया जाए, आगे भविष्य कैसा है इस विषय में जानना चाहते हैं, तो ये नंबर है, उस नंबर पे कॉल कर लीजिए। हमारे प्रतिनिधि से बात कीजिए। प्रतिनिधि से बात करके मुझसे बात करने के लिए अपॉइंटमेंट ले लीजिए। निर्धारित तिथि पर बात आपकी मेरी होगी अर्थात आपकी कुंडली का विश्लेषण कर लेंगे। जहाँ तक बात सूर्य कमज़ोर हो तो करें क्या? इसके लिए देखिए सबसे पहले तो सूर्य की उपासना करिए। अपनी दिनचर्या को सही रखिए। कोशिश कीजिए प्रातःकालीन सूर्योदय से पहले उठें। सूर्योदय काल से पहले उठ कर के सूर्य का दर्शन करें, स्नान करने के बाद दर्शन और अर्घ्य दें। और अर्घ्य देते समय आपको ध्यान रखना है थोड़ा चावल, थोड़ा चंदन, अब वो सफ़ेद चंदन भी हो सकता है, लाल चंदन भी हो सकता है, थोड़ी रोली, अब कुछ-कुछ लोग रोली नहीं समझ पाते हैं, रोली अर्थात कुमकुम और एक आध फूल, लाल भी हो सकता है, पीला भी हो सकता है, ये डाल कर के आप सूर्य को अर्घ्य दीजिए। अर्घ्य दे देंगे तो और अर्घ्य देते समय आपको ओम घृणीः सूर्याय नमः इस मंत्र का जप करना है। तो ये करिए, चाहे तो आप जो है आप मसूर की दाल भी दान कर सकते हैं। तो चाहे आप खासकर मैं बोलूँगा सूर्य की उपासना कीजिए और साथ में आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कीजिए। नहीं कर पाते हैं तो यूट्यूब पर लगा दीजिए, सुन लीजिए। लेकिन ये मेरा निवेदन है इतना करेंगे या करेंगी तो निश्चित रूप से शुभ होगा, अच्छा होगा। फिलहाल अनुमति दीजिए, कैसा लगा आपको? अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, लाइक और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव या फिर जो आपकी मनोभावना है वो लिख दीजिएगा। हर हर महादेव।